नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर ख़बरनामा। सबसे पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के चौथे मरहले में मज़ीद नरमी की तवक्को। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का बयान। मुंबई से दूसरी ट्रेन 1241 महाजरीन लेकर गुलबर्गा पहुंची। कोरोना टेस्ट के लिए रैंडम सैंपल हासिल करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। गुलबर्गा में कोरोना के मज़ीद 3 केस। कर्नाटक में कोरोना के 45 नए केस। कर्नाटक में गाँव कशी पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर मवेशी पालन प्रभु चौहान का ऐलान। हफ्ते को SSLC इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। पुलिस अमले को कोविड-19 होम्योपैथी गोलियों की तक़सीम। यादगीर में बैतुलमाल की जानिब से राशन किट्स की तक़सीम। रायचूर में गुत्तेदार को जान से मारने की धमकी देने वाली रौडी गैंग गिरफ्तार। गुलबर्गा में रौडी शीटर्स के हमले में 2 नौजवान जख्मी। शराब के नशे में झगड़ा, गुलबर्गा में एक शख्स ने की खुदकशी। कोरोना के रैंडम सैंपल्स देने वाले मोमिनपुरा के 50 अफराद की आई नेगेटिव रिपोर्ट। शाहबाद के राउर क्रॉस पर हादसा, जख्मी हुई 2 नर्सें। पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने आज इस बात की तवक्को ज़ाहिर की है कि 17 मई को मरकज़ की जानिब से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में बेशुमार सहूलतें दी जाएंगी। वो आज बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 17 मई को मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन में काफ़ी नरमी पैदा किए जाने का इम्कान है। BS येडियुरप्पा ने कहा कि जहां तक मेरी मालूमात का सवाल है, मरकज़ी हुकूमत सब चीज़ों पर से इम्तना उठा सकती है। ताहम 5 स्टार होटलों को बदस्तूर बंद रखा जाएगा और दीगर तमाम सरगर्मियों को बहाल किए जाने का इम्कान है। आज सुबह की इब्तदाई सातों में मुंबई से दूसरी ट्रेन लॉकडाउन में फंसे 1241 महाजरीन को लेकर गुलबर्गा पहुंची। 11 मई को जो पहली ट्रेन मुंबई के थाने से रवाना होकर गुलबर्गा पहुंची थी, उसमें 1152 महाजरीन गुलबर्गा वापस हुए थे। इस तरह अब तक मुंबई से 2 ट्रेनों के ज़रिए कुल 2393 महाजरीन गुलबर्गा वापस हुए हैं। आज सुबह की इब्तदाई सातों में मुंबई से गुलबर्गा पहुंचने वाली ट्रेन से वापस हुए 1241 महाजरीन में 345 यादगीर ज़िले के, 14 अक्कलकोट शोलापुर के, 843 चितापुर तालुक़े के, 17 शाहबाद तालुक़े के, 11 जेवर्गी तालुक़े के, गुलबर्गा के 9, अफजलपुर के 5, अलंद के 4, सेडम का 1 और चिंचोली के 2 महाजरीन शामिल हैं। चितापुर को 16, नालवार को 3, यादगीर को 13 बसों के बशमूल कुल 39 यानी कि RTC बसों के ज़रिए मुंबई से वापस होने वाले महाजरीन को रवाना किया गया। इन तमाम को उनके अपने मुकामात पर 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आज गुलबर्गा शहर में 1 और ज़िले में 2 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ओल्ड भोवी गली गुलबर्गा की साकिन 30 साला खातून आलगी देहात अफजलपुर ताल्लुक़े का 80 साला ज़ईफ़ कोडली देहात कालगी ताल्लुक़े का 24 साला नौजवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 86 हो गई है।
जिनमें से अब तक 46 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं और 33 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। रियासती महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत कर्नाटक में कोविड-19 के मज़ीद 45 नए केस आज सामने आए हैं। इस तरह रियासत में इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद बढ़कर अब 1032 हो चुकी है। रियासत कर्नाटक में अनकरीब गाँव कशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। ये बात रियासत के वज़ीर मवेशी पालन, हज व औक़ाफ़ ज़िला निगरान वज़ीर बीदर प्रभु चौहान ने बताई। औराद ताल्लुक़ा ज़िला बीदर के दब्बूबाई तांडा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए प्रभु चौहान ने बताया कि रियासत में अनकरीब गाँव सेवा कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा और गौशालाओं को तरक्की दी जाएगी। कर्नाटक एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से CET इम्तिहानात की तवारीख़ का ऐलान किए जाने के बाद अब SSLC इम्तिहानात के निज़ामुल औक़ात का भी ऐलान किया जाने वाला है। रियासती वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम यस सुरेश कुमार ने आज दिन भर महकमे तालीमात के आला अफसरान का इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इम्तिहानात के इनेक़ाद के सिलसिले में उनसे तबादला ख़याल किया। तवक्को है कि रियासती वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम सुरेश कुमार हफ्ते के दिन SSLC इम्तिहानात की तवारीख़ का ऐलान करेंगे। SSLC इम्तिहानात 19 मार्च से शुरू होने वाले थे। मुल्क भर में लॉकडाउन लागू किए जाने के सबब ये इम्तिहानात मुलतवी किए गए। गुलबर्गा ज़िला के महकमे आयुष और मलक रेड्डी होम्योपैथिक कॉलेज गुलबर्गा की जानिब से महकमे पुलिस के अमले को कोविड-19 से महफूज रहने के लिए बनाई गई आर्सेनिक एल्बम गोलियां मुहैया की गईं। ये गोलियां कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुलमाल यादगीर की जानिब से आज बैतुलमाल फंक्शन हॉल यादगीर में मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। सदर बैतुलमाल यादगीर अलहाज लायक हुसैन बादल ने बताया कि इस साल 2500 मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स तक़सीम किए जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मुस्तहिक़ मुसलमानों के अलावा लॉकडाउन लागू रहने के सबब परेशान हाल गैर मुस्लिम ज़रूरतमंदों में भी राशन किट्स तक़सीम किए गए। अब्दुल सलीम गोगी साबिक़ सदर बैतुलमाल यादगीर, वाहिद मियाँ नायब सदर, ग़ुलाम समदानी मूसा सेक्रेटरी, नियाज़ुद्दीन खाज़न, क़ाज़ी हसन सिद्दीक़ी सदर क़ाज़ी गुलबर्गा, शेख ज़हीरुद्दीन सवेरा बिल्डर्स, इनायतुर्रहमान साबिक़ सदर मस्जिद सदर दरवाज़ा व रुकन बल्दिया, मंसूर अहमद अफ़गान सदर क़दीम ईदगाह कमेटी, अनवर पटेल सदर अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, अबरार अहमद और दीगर असहाब इस मौके पर मौजूद थे। बंटवारा कर रहे हैं, जिसमें आज से जो है ना बंटवारा शुरू हो गया है और जिसमें जो है ना 5 केजी चावल, 1 केजी शक्कर, आधा केजी दाल, आधा केजी तेल, 1 केजी खजूर, दूध कुरमे के तमाम मग़ज़ियात, डालडा, सेवी, खजूर, तमाम मग़ज़ियात से जो है ना तमाम मुसलमानान यादगीर और गैर मुस्लिम में भी जो है ना 2500 का किट आज तकसीम किया गया है। रायचूर में पुलिस ने रौड़ी गैंग के 12 गुंडों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने गुत्तेदार को 15 लाख रुपये देने का मुतालबा करते हुए रकम न देने पर कत्ल करने की धमकी दी थी। इस गैंग का लीडर फरार होने में कामयाब हुआ है।
कल रात गुलबर्गा के गांधीनगर में रौडी शीटर्स के हमले में 2 नौजवान जख्मी हुए। इस सिलसिले में चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। शराब की दुकानें खुलने से घरेलू झगड़ों में इजाफा हुआ है। गुलबर्गा शहर के सिद्धेश्वर नगर में सिद्धण्णा मल्लेशप्पा नामी 50 साला शख्स ने शराब के नशे में हुए घरेलू झगड़े के बाद फांसी पर लटक कर खुदकशी कर ली। इस सिलसिले में बहमनीपुरा पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। कैनेटिक हुंडा पर चीतापुर ड्यूटी के लिए जा रही 2 नर्सें रेणुका और राजकुमारी शाहबाद से नज़द राउर क्रास पर हादसे का शिकार हुईं। अगबी नशिस्त पर बैठी नर्स शदीद ज़ख्मी हुई। इसे गुलबर्गा के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। गुलबर्गा के मोमिनपुरा में कोरोना से 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि 32 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसी वजह से गुलबर्गा के मोमिनपुरा को कोरोना हॉट स्पॉट करार दिया गया है और सील डाउन भी किया गया है। मोमिनपुरा से कोरोना को पाक बनाने और लोगों में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट करने की मुहिम शुरू की जा रही है। मोमिनपुरा के वार्ड नंबर 23, 24, 25 में घर घर जाकर रैंडम सैंपल्स हासिल किए जाएंगे और अंदरून 24 घंटे इस टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। सिर्फ उन लोगों के रैंडम सैंपल्स लिए जाएंगे जिनकी उम्रें 60 साल हो चुकी हैं या फिर जिनमें कोरोना के अलामात खांसी, बुखार पाए जाएंगे। बहुत से अहबाब ने कोरोना टेस्ट के लिए जाने वाले रैंडम सैंपल्स से रोज़ा टूटने का खदशा ज़ाहिर किया है, जबकि इस टेस्ट में ना तो खून लिया जाता है और ना ही सुई लगाई जाती है। ऐसी सूरत में रोज़े के टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये टेस्ट तिब्बी ज़रूरत है और फिर कोरोना जैसी मोहलिक वबा से महफूज रहने के लिए लाजिमन ये टेस्ट करवाया जाना चाहिए। इस टेस्ट के ज़रिए आप पर कोरोना का जो खौफ तारी है उससे आप बाहर निकलेंगे। जहाँ तक रैंडम सैंपल्स हासिल करने का सवाल है, ये टेस्ट नहायत ही आसान और मामूली नोवियत का है। एक रुई लगे प्लास्टिक के पाइप के ज़रिए नाक से रेंट, जिसे आम ज़बान में नेट भी कहा जाता है, और हलक से बलगम का नमूना हासिल किया जाएगा। मोमिनपुरा में 50 अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए रैंडम सैंपल्स हासिल किए गए और उनकी अंदरूनी 24 घंटा नेगेटिव रिपोर्ट आई है। महकमा हेल्थ के ज़िम्मेदारान और बाज़ समाजी कारकुनान ने आज मोमिनपुरा गुलबर्गा में घर घर जाकर कोरोना टेस्ट के रैंडम सैंपल्स हासिल करने के सिलसिले में महकमा सेहत से ताउन करने की बेदारी मुहिम चलाई। पेश है इस सिलसिले में ATV की ये ख़ास रिपोर्ट। गुलबर्गा के कोरोना स्पॉट करार दिए गए मोमिनपुरा के 50 अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए रैंडम सैंपल्स हासिल किए गए थे। इनकी अंदरूनी 24 घंटे नेगेटिव रिपोर्ट आई है। डॉक्टर वीनू गोपाल मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर रेणुका कट्टी मेडिकल ऑफिसर, अजीम कारीगर नोडल टेक्नोलॉजिस्ट, अजीमुद्दीन शीरनी फरोश, फारूक गुत्तेदार और दीगर समाजी कारकुनान ने मोमिनपुरा में घर घर जाकर कोरोना टेस्ट के रैंडम सैंपल देने की बेदारी लाई। 16 मई से 50 मेडिकल टीमें मोमिनपुरा में 4000 मकानों का सर्वे करते हुए 60 साल की उम्र के और खांसी बुखार में मुब्तला अफराद के रैंडम सैंपल हासिल करेंगे। और 14 तारीख को ये क्वारंटीन कोविड-19 के लिए जो है ना सैंपल लिया गया था। जो कोरोना वायरस का टेस्ट जो है ना मोमिनपुरा बुनियादी मस्जिद के सामने किया गया था, उसका जो है ना रिपोर्ट आज मैडम कट्टीमनी रेणुका कट्टी मैडम यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि इस महल्ले के मोमिनपुरे के इंचार्ज है। तो आज वो जो है ना 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आया है। वो रिज़ल्ट के बाद लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो लोग कन्फ्यूज़ था लोगों को। ये रिपोर्ट और उनके सर्टिफिकेट
मैडम जो है ना लेके आए और यहाँ पर जो है ना तमाम लोगों तकरीबन जो है ना मोमिनपुर में 50 लोगों का टेस्ट किया गया 2 दिन में। 50 लोगों के अल्लाह के फजल से पूरे के पूरे नेगेटिव आ गए। और यहाँ पर जो है ना कल डिप्टी कमिश्नर रूम में एक वॉलंटरी जो है ना एक मीटिंग हुआ वहाँ पे, वो मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर साहब पूरे पेपर में भी आया है, पूरे जो है ना व्हाट्सएप पर भी आ रहा है और मीडिया में भी आया है कि रैंडमली जो है ना कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करने के लिए वॉलंटरी आके अगर करेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि सब मोहल्ले पूरे क्लियर है। मोमिनपुरा जो है ना पूरा जो है ना लॉकडाउन होके पूरा रेड जोन हो गया है। ये रेड जोन को क्लियर करने के लिए हम सबको मेहनत करना है। आज यहाँ पे कोविड-19 का आज पूरा मेडिकल टेस्ट दिए हैं, जिसमें पूरे 50 के 50 लोगों का नेगेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत से लोगों को अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा है मोमिनपुर में ये लोग आए तो पूरे भागम भाग हो जाते हैं, लेकिन इसको आप पब्लिक को पहले अवेयरनेस लेकर आइए, उसके बाद कोविड-19 कराइए टेस्ट, कोई नहीं इनकार नहीं करेगा। जो आप सब लोगों को मालूम है, मोमिनपुर में जो गुलबर्गा में टोटल केसेस है, मोमिनपुर में ज़्यादा से ज़्यादा केस हमको आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, और हम इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट सब लोग बहुत कंसर्न है क्यों ऐसा हो रहा बोल के। इसलिए हम कुछ लोगों का रैंडम सैम्पलिंग कराए 2 दिन पहले, तो 24 आवर्स में हमको रिजल्ट आ गया और हमको भी बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों का कोविड टेस्ट नेगेटिव है। तो अभी साहब बोले हमको कन्विंस करना, ठीक है हम मानते हैं कन्विंस करना, और हम कल से क्या कर रहे हैं एक पूरा मोमिनपुर का पूरा जो 4000 कुछ जो पॉपुलेशन है, पूरा 4000 लोगों को हम घर घर जाके एक अलग तरीके से हम सर्वे करना। ये सर्वे करने का इंटेंशन क्या है हमारा, लोगों को घर घर जाके जो अब तक करते थे उससे भी थोड़ा इंटेंसिव सर्वेलेंस करके घर घर को जाके लोगों को समझा के, लोगों को जो दिमाग में दिल में जो डर है, जो गलतफहमी है, वो सब हम निकाल के उनको समझा के जो कोविड-19 से क्या तकलीफ है, क्या बीमारी से क्या होता है, वो सब समझा के हम फिर से एक इंटेंसिव कल से हम सर्वे करने वाले हैं। सब लोग हमारा साथ दीजिए, हम भी आपको बिल्कुल 100% साथ देते। कल से इंटेंसिव सर्वे चालू हो रहा। मैं मोमिनपुर के सब वासियों को ये माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ, जब आपके घर को जो हेल्थ स्टाफ आते हैं उसको प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। आपका जो भी डाउट है उनको पूछिए, वो आपको डाउट पूरा निकालते। मैं अजीम कारीगर हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि भाई मोमिनपुरे में क्यों इस कोविड-19 का ज़्यादा असर हुआ है और यहाँ से क्यों ज़्यादा लोगों को ले जा रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट के नाते और एक मुसलमान होने के नाते आपको बताता हूँ। इस मोमिनपुरे से टोटल 32 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से मोमिनपुरे में ज़्यादातर तवज्जो दी जा रही है। दूसरा, मोमिनपुरा गुंजान एरिया है, जिसकी वजह से फैलने का खदशा ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए ये खदशे को कम करने के लिए, इस पॉजिटिव को कम करने के लिए मोमिनपुरे में रखा गया है। और हम लोग साथ में मैं ड्यूटी करता हुआ, साथ में मैं आपको बताता चलूँ, मैंने ESI हॉस्पिटल में 1.5 महीना वहाँ पे ड्यूटी किया। मैं इन पॉजिटिव पेशेंट्स का सैंपल निकाला, वहाँ कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव आने के बाद आपको 14 दिन रखा जाता है, और पॉजिटिव के घर वाले जो लोग हैं उन्हें भी 14 दिन रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि वक्त ब वक्त इनको देख सके, इनको फिर सैंपल ले सके, इनका पॉजिटिव ना आए। इससे हटके फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, जिस घर के पॉजिटिव के बाजू का जो एरिया है, उस एरिया को सिर्फ सैंपल किया जाता है। सैंपल लेते हैं, वापस छोड़ देते हैं, फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ जहन में आपके कुछ और चलता है, तो मैं रहता हूँ, साथ में हमारे फारूक भाई है, अजीम साहब है, हम लोग ये हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हमें पूछिए, हमें आपको इसका अवेयरनेस देंगे, हमें आपको उसको बताएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तमाम की सहूलत है, किसी किस्म की जरूरत नहीं है। वक्त से पहले क्या है मालूम है, अभी हमको जरूरत नहीं रहती है। अगर पूछते हैं क्या भाई कैसे हैं, क्या है, अच्छे है नहीं है, दवा लिए नहीं लिए, तमाम चीज़ों की सहूलत है। आपको कोई परेशानी आ गई? नहीं, किसी इस दौरान में आपको कोई आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग तकलीफ दिए या कोई परेशानी आ गई आपको? नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं आ गई। अच्छा, ये रेणुका मैडम बोल के है, जी। आप जो है इस एरिया के इंचार्ज है, ये आपका कैसा बिहेवियर रहा? इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। देखिए, इनके रहने से हम अच्छे हो गए। देखिए, या नहीं तो हम खराब हो जाते तब तक। अच्छा, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़े क्या इनकी जी, क्या जितनी भी हम क्या जो तारीफ करेंगे बहुत कम है समझिए। तो बहुत बड़ा काम रेणुका मैडम जो है, कुछ लोग यहाँ ये बोलने से बेजार हो गए, उनको कुछ आप अपनी तरफ से राय दीजिए। नहीं, बहुत बड़ी खिदमत है,
ये जो खिदमत है बहुत बड़ी खिदमत है। अहमद अली जी जो हैं एक्चुअली कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं इनके, ही इज़ वो 55 प्लस ही हैज़, उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों है, इसके बावजूद भी वो रिकवर होके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि जो भी इस एरिया में कल के लिए, कल से जो सर्वे करने के लिए आएंगे 60 प्लस यानी 60 साल से जो है 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, बीपी शुगर वगैरह है या नहीं है, तब भी सर्वे के लिए जब आएंगे डिटेल्स पूछने के लिए, आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि इन लोगों के सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक बार सर्वे हो जाए, सैम्पलिंग हो जाए, पता तो चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, देखिए अहमद अली जी बिल्कुल आपके सामने हैं और वो रिकवर हो गए टोटली इन स्पाइट ऑफ, मतलब कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हुए भी, बीपी शुगर होते हुए भी इतना अच्छा रिकवर होके आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए आप डरिए मत, कोई भी सैम्पलिंग के लिए मत घबराइए, आप आगे आइए। हम चाहते हैं कि आप आगे आइए, सैम्पलिंग करिए, हमसे डिमांड कीजिए कि हमको सैंपल करो, आप हमको टेस्ट करो, रैंडम सैम्पलिंग करो हमारा बोल के। तो यही गुजारिश है, कल कोई आएगा आपके घर के लिए सर्वे करने के लिए, आप प्लीज़ उनको कोऑपरेट कीजिए। 60 साल के जो उम्र के बुजुर्ग हैं उनका नाम लिखाइए, अगर कुछ उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो भी लिखाइए, और उनको सैम्पलिंग के लिए ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप करवाइए सैम्पलिंग। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली साहब, आपको भी पॉजिटिव आया था? नहीं, मेरा नॉर्मल है। आपका नॉर्मल आया था। आपको क्वारंटीन में रखे ना? हाँ, क्वारंटीन। कितने दिन क्वारंटीन में रखे आपको? 14 दिन रखे थे हमारे। इसका रखने का मकसद क्या था? रखने का मकसद है जो चाइना उसको ब्रेक करना। और दूसरी बात, आपको वहाँ पे टेस्ट हुआ? हाँ, 3 बार टेस्ट हुआ, ताकि आपको वो कोरोना का वायरस का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपको खाना पीने के लिए कोई तकलीफ हो गई आपको वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। आपको रहने करने के लिए तकलीफ हो गई आपको? अच्छा, आपको जो है ना दवाखाने को यहाँ से लेकर गए, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया बोल के, तो दवाखाने में जाने के बाद आपको दवाखाने में सरकार की तरफ से क्या सहूलत थी? खाना वगैरह टाइम पर मिल रहा था आपको? खाना अच्छा था वहाँ पे? हाँ, तो फिर आपको वहाँ क्या महसूस हुआ? डॉक्टर देख रहे थे, नहीं देख रहे थे? आपको कुछ भी नहीं, अपने टाइम पे आपको देख रहे थे, हो गया खत्म। तो बहरहाल आप खुश है ना उस प्रोग्राम से? वो तो खुश है। तो अल्लाह का एहसान है, जो है ना, जो भी हुआ खैर, जो वो तो तकदीर में जो है वो तो होने ही वाला है। तो आप बिल्कुल गुड महसूस करते ना? मैडम भी आपके बारे में बार बार सोचते रहते थे, हसीना का क्या हुआ, हसीना का क्या हुआ बोल के बार बार फोन करते थे उन्होंने। और अजीम कारीगर साहब भी जो है ना आपको जो है ना बार बार जो है ना, देखो मेरे को यहाँ से लेकर जाने के बाद जैसा मेरे को यहाँ से लेकर गए, अल्लाह करे वहाँ पे भी हम लोग ना तो दवा के बस अल्लाह का एहसान है। बहुत जैसा गए वैसे आए बस। जो मोमिनपुरे के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है ना जो केस जो है ना पॉजिटिव केस आया था मोमिनपुरे में, उसके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में है। इनको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो है ना 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाला गया था। यानी कि 14 दिन में क्वारंटाइन डालने का यही मतलब था कि इनकी वजह से या इनको आएगा तो फिर और महल्ले में किसी को आएगा बोल के इनको जो है ना क्वारंटाइन में ले जाकर रखा गया था रेणुका कट्टी मैडम के निगरानी में, क्योंकि इस एरिया के इंचार्ज जो है ना कट्टी मैडम है। इन्होंने सारे चीज़ें जो है ना यहाँ पे पूरा कवरेज, आपको कोई भी चीज़ का सेहत का ज़रूरत है तो आप मैडम को पूछ के क्या भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्वारंटाइन में जाने के बाद आपको क्या तकलीफ हुई? वहाँ पे खाने का क्या इंतज़ाम था? पानी की तकलीफ, रहने के लिए कुछ तकलीफ? सब आराम। तो आप बताइए कि लोगों को ये सैंपल देना या नहीं देना? लोग देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तकलीफ नहीं है। पानी खाना देर हो दूर सब बराबर आता था, तकलीफ नहीं हुई। तो वहाँ खुश थे आप आने के बाद? बस आपको कोई चीज़ बाहर से खाने पीने के लिए रुकावटें वगैरह डिपार्टमेंट की तरफ से? कुछ नहीं डिपार्टमेंट। फिर हमारे अजीम साहब भी आपकी बार बार जिक्र करते थे, बार बार जो है ना उन्होंने आपकी फिक्र करते। हमारे जावेद भाई भी आपकी फिक्र करते थे, तो हम तो बताते थे कि मैं तो मिल के आया हूँ, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। तो हमारे मैडम जो है ना हमको जिम्मेदारी दी थी ये एरिया की, और हमारे मैडम कनीस फातिमा भी ने हमको भी जिम्मेदारी दिया था कि मोहिनपुरे का जरा आप देखते रहिए। तो हम MLA मैडम जो नार्थ मैडम, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी जो है ना हमको जो जिम्मेदारी दी, हम भी उसमें खुश हैं कि ऐसा काम करने के हमको मौका मिला, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब आते थे, ऐसे वक्त में काम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो आंगनवाड़ी मैडम का भी शुक्रिया करते हैं, हम डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि मैं ये भी डिपार्टमेंट में ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं रिटायरमेंट लिया हूँ, लेकिन अजीम साहब भी जो है ना ये डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बाद ये नौकरी कर रहे डबल, क्योंकि ये नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे महल्ले के लोगों को हर चीज़ की सहूलत होना, हमारे लोगों को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होना, कोई भी चीज़ है तो हम इत्तला देना बोल के हम काम कर रहे हैं।
मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन शिरनी फरोश 13 तारीख और 14 तारीख को खुनीवाला पे जो क्वारंटीन सैंपल के लिए एक ऑफिस बनाया गया था, ये जो सेंटर बनाया गया था वो फीवर सेंटर बोल के बनाया गया था। उस फीवर सेंटर में तमाम मोमिनपुरे के लोगों के लिए जो है ना ये सैंपल लेने के लिए कहा गया था। तो मैंने जो है ना, मैं अजीम साहब, हमारे रेणुका कट्टी मैडम साहब ने जो सब मिल के जो है ना लोगों को एक अवेयरनेस करके यहाँ पे 50 लोगों के 13 तारीख और 14 तारीख को 50 लोगों के सैंपल लिए थे। तो तमाम महल्ले के लोगों ने भी हमें कोऑपरेट किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारे मोमिनपुरा रेड जोन डिक्लेयर करने के बाद तो मोमिनपुरा के रैंडमली टेस्ट करना बोल के गवर्नमेंट से एक आदेश था, क्योंकि मैडम कनीस फातिमा भी हेल्थ सेक्रेटरी से बात किए थे। उन्होंने जो है ना फिर मोमिनपुरे में रैंडमली जो है ना काम कर लेने के लिए आदेश दिया। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है ना हमारे हेल्थ ऑफिसर्स को, DHO साहब को डायरेक्शन दिए। तो रेणुका कट्टी मैडम ने ना यहाँ पे उनके इंचार्ज है मोमिनपुरे के, और डॉक्टर राजकुमार साहब, नागड़ेकर साहब, ये सब मिल के जो है ना एक टीम बनाए हैं। कल से जो है ना यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो 60 साल की उम्र है, जो शुगर है, BP है, वो लोगों को सैंपल देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है ना वॉलंटरी बगैर बोले के, अगर कुछ कंफ्यूज रहे तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग घर आपके घर तक आएंगे। वो लोग जो आपको जो भी पूछना है उनको पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर जो है ना सैंपल कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे घर में या आपके घर में किसी को तबीयत ख़राब हुई या आपकी खुद तबीयत ख़राब हो गई तो कोई डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो आप कोई डॉक्टर देखेगा नहीं। जब तक कोरोना का जो है टेस्ट नहीं करेंगे, इसका रिपोर्ट नहीं लेंगे, जो है ना वो लोग देखेंगे नहीं। तो इस वजह से जो है ना सबके लिए ये अच्छी बात होती है कि एक बार हम अपने घर को टेस्ट करा के, किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो रुबाब से हम डॉक्टर के पास जाके एक अपना रिपोर्ट बता के हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत होती कि कहीं बाद में जो है ना जब तबीयत सीरियस किसी को हो जाएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि हमको ये रिपोर्ट लाइए, हम देखेंगे। तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि वो रिपोर्ट लाने तक वक्त भी नहीं रहता। ऐसी हालत में जो है ना 2-4 मौतें हो गई। तो इस वजह से जो है ना ये रैंडमली जो है ना टेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम मोमिनपुरे की आवाम से अपील करता हूँ, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे दोस्तों से, कि ये जो है ना अपने अपने पड़ोसियों को अपने अपने घरों में बोल के ये टेस्ट कराइए। थोड़ा सा जो है ना ये भी हो रहा है कि रमज़ान आने की वजह से लोग सोच रहे हैं कि रोज़ा रहने के बाद कैसा करना। तो इसी रोज़े से कोई रोज़ा नहीं टूटता। तो मेरा मशवरा है, ठीक है, अगर जब जो लोग जो है ना कम से कम बूढ़े लोग जो रोज़ा नहीं रहते, 60 साल 65 साल की उम्र है, वो लोग टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट लेके अगर उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो जाके बता सकते हैं। बाकी के रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीबन लोगों की ख्वाहिश भी है कि इंशाअल्लाह वॉलंटरी इसके ईद के बाद ये काम हो जाएगा।